हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो फंक्शंस जो है वो हमारा रिलेशन से आया है। जैसे कि रिलेशन सबसेट से आया था। रिलेशन जो था वो सबसेट था किसका? ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो था वो बना था हमारा ए एंड बी टू सेट्स से। तो सिमिलरली फंक्शन जो है वो रिलेशन से आया। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट से बना। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो रिलेशन है वही एक फंक्शन है अगर कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करता है तो एवरी फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है, लेकिन एवरी रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस होता क्या है। तो फंक्शन क्या है? एक रूल है जो एक सेट से दूसरे सेट में एस्टेब्लिश करता है करस्पॉन्डेंस को, दोनों को आपस में रिलेट करता है, उसी को हम फंक्शन कहते हैं। अगर हम बात करें मैथमेटिकल डेफिनेशन की तो हम कहेंगे कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, x एंड y आर टू वेरिएबल्स, और वो आपस में इस तरीके से रिलेटेड हैं कि x की हर एक वैल्यू के लिए y की एक डेफिनेट वैल्यू होगी और y फंक्शन कहलाएगा x का। ठीक है, अगर हमारे पास x एंड y दो वेरिएबल्स हैं तो x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू एक डेफिनेट होगी और उसी को हम क्या कहेंगे? y को क्या कहेंगे? हम x का फंक्शन कहेंगे। हम डेफिनेशन देते हैं, if x and y are two variables and they are so related that for every value of x there exists a definite value of y, then y is called the function of x। then y जो है वो x का एक फंक्शन होगा और it can be written like this, f(x) is equals to y। okay, for every value of x there is a certain definite value of y and y is called the function of x। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन थी। अगर हम बताना चाह रहे हैं कि एक रिलेशन ही फंक्शन होता है तो एक रिलेशन फंक्शन कब होता है ना? तो उसके लिए हमारी दो कंडीशंस हैं। तो वो कंडीशंस क्या हैं देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसे रब कर दे रही हूँ। तो a relation f(x) is said to be a function if and only if, ये तभी हो सकता है if and only if पहला केस a belongs to capital A, there exist, अगर a जो है वो एक a का एलिमेंट है, मीन्स हमने दो सेट लिए हैं, है ना? एक a सेट है और एक b सेट है। दीज आर टू सेट्स एंड इन दोनों के बीच में हम रिलेशन लगा रहे हैं। तो रिलेशन a टू b जो है वो फंक्शन होगा। कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ a बिलोंग्स टू कैपिटल A, अगर a से बिलोंग करता है तो देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू b, तो एक एलिमेंट b होगा हमारे पास जो कि b से बिलोंग करेगा, सच दैट a, b बिलोंग्स टू r, और वो इस तरीके से होगा कि जो a, b है वो इससे बिलोंग करे, f(x) से बिलोंग करे, ठीक है। तो a, b किससे बिलोंग करे? इससे बिलोंग करे।
ठीक है, मतलब ए जो है वो ए से बिलोंग करता है, तो वहाँ पर एक एलिमेंट ज़रूर होगा जो कि ए कॉमा बी बिलोंग करे एफ से। तो ये जो है ये चीज़ क्या बता रही है, ये बता रही है कि एवरी एलिमेंट इन ए में जो भी एलिमेंट होगा, सेट ए में जो भी एलिमेंट होगा उसकी हैव एन इमेज इन सेट बी, तो उसकी एक इमेज ज़रूर होगी सेट बी में। अगर हर एक एलिमेंट जो है ए का, उसकी एक क्या होती है, एक इमेज होती है सेट बी में, एक इमेज होती है। सेकंड जो कंडीशन है वो हमारी ये है, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास ए कॉमा बी ये बिलोंग कर रहे हैं एफ को, है ना, और बी कॉमा ए कॉमा सी ये भी बिलोंग कर रहे हैं एफ को, देन देन जो हमारा बी और सी होंगे वो दोनों इक्वल आएंगे। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है एफ को एंड ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है एफ को, देन बी जो होगा वो हमेशा सी के इक्वल आएगा। ये चीज़ ये बता रही है कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, हर एक एलिमेंट की वैल्यू सिर्फ एक ही होगी, मीन्स एक ही से रिलेटेड होगा वो। और यहाँ पर ए जो है वो बी से भी रिलेटेड है, ए जो है वो सी से भी रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि बी और सी इक्वल होने चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, मतलब एक ही वैल्यू से रिलेटेड होने चाहिए। इट मीन्स A gives a unique image in B, कि A की जो है वो सिर्फ एक यूनिक इमेज होगी B में A की एक यूनिक इमेज होगी, मीन्स वो किसी और से रिलेटेड नहीं होगा, एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होगा। तो ये इसकी दो कंडीशंस थी। अगर एक रिलेशन को हमें फंक्शन कहना है तो ये दो कंडीशंस होती हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इन दो कंडीशंस के बेसिस पे हमें बताना है, चलिए, तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ये एग्जाम्पल है, अगर हमारा सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है ए बी सी डी ई, देन F1 ये हमारा एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। F1 जो है 1, D 2, B 4, E। सिंस रिलेशन से ही बनाइए तो उसमें जो ऑर्डर, उसमें भी ऑर्डर पेयर्स आते थे, तो इसमें भी ऑर्डर पेयर्स आएंगी। तो F1 जो है वो ये है, F2 दिस एंड F3 F4। अब हमें ये चेक करना है कि इन चारों फंक्शन में से कौन सा सही में फंक्शन है और कौन सा नहीं है। हमने फंक्शन होने के लिए पीछे दो कंडीशन पढ़ी थी। पहली कंडीशन ये कि हर एक एलिमेंट जो है वो रिलेटेड होना चाहिए सेट ए का सेट बी से, और दूसरी कंडीशन थी कि ए की यूनिक इमेज होनी चाहिए बी में, ए के एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होनी चाहिए बी में। तो हमें ये चारों बताना है कि फंक्शन है या नहीं। तो देखिए पहले F1 को हम देखते हैं। तो F1 का हम क्या करते हैं, एक एरो डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये है F1 का एरो डायग्राम। तो यहाँ पर 1 2 पहले सेट में 3 4 चार एलिमेंट, दूसरे सेट में A B C D E। अब हम यहाँ देखते हैं कि F1 किस तरीके से रिलेटेड है। 1 D से रिलेटेड है, मतलब 1 इज रिलेटेड टू D। ये जो भी रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है, F2 है। A से B में जो रिलेशन है वो F2 नहीं है, 1 है, सॉरी। तो A से B में जो रिलेशन है वो क्या फंक्शन है, वो F1 है। तो 1 जो है D से रिलेटेड है, 2 जो है वो B से रिलेटेड है, एंड 4 जो है वो E से रिलेटेड है। अब यहाँ पर हमने देखा था डेफिनेशन में, एक एलिमेंट जो है वो रिलेटेड नहीं है, और हमने पढ़ा था कि एवरी एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए।
एवरी एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए बी में। एवरी एलिमेंट हैज़ एन इमेज इन बी, लेकिन इसमें तो नहीं है इमेज। तो इसी सिंस 3 belongs to A does not have any image in B, so F1 is not a function। तो F1 जो है वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी कोई भी इमेज नहीं है सेट बी में, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो F1 तो फंक्शन नहीं है। अब हमें चेक करना है सेकंड वाला, तो इसके लिए भी सिमिलरली हम एरो डायग्राम बना लेते हैं। 1 2 3 4 A B C D E। अब हम इसको बनाएंगे। 1 जो है वो A से रिलेटेड है, 2 जो है वो B से रिलेटेड है, 3 जो है वो C से रिलेटेड है, 4 C से रिलेटेड है, 4 E से रिलेटेड है। अब यहाँ पर एक बात देखना, 1 जो है A से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक, 2 B से, 3 C से, 4 भी C से रिलेटेड हो गया, है ना। मतलब हमने सेकंड कंडीशन जो है, पहली कंडीशन तो यहाँ वेरीफाइड है, क्या कि एवरी एलिमेंट जो है वो रिलेटेड है सेट बी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। सारे एलिमेंट्स की जो सेट ए में हैं उनकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। लेकिन यहाँ पर जो 3 और 4 हैं उनकी सेम इमेजेस बन रही हैं जो कि सी है ना, और ऐसा नहीं हो सकता। सो देयरफॉर हम लिखेंगे सिंस 3, C एंड 4, C आर बिलोंग्स टू F2, दैट्स वाई therefore F2 is not a function, F2 is not a function, क्योंकि इनकी एक यूनिक इमेज नहीं है, they does not have a unique image। F3 में देखें, F3 तो 1 जो है मैं इसमें ही बना दे रही हूँ, ठीक है, इसमें ही बना देते हैं। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए दोनों को, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसमें बना दे रही हूँ F, तो देखिए ये हमारा F3 हो गया, ठीक है, F3 रिलेशन है। तो 1 इज रिलेटेड टू A, 2 इज रिलेटेड टू B, 3 इज रिलेटेड टू B, D होगा यहाँ पर, 3 इज रिलेटेड टू B, 3 भी B से रिलेटेड है, 4 इज रिलेटेड टू D। अब यहाँ पर देखिए, देखना है यहाँ पर ध्यान से, 2, 3 इसकी एक क्या है, एक यूनिक इमेज है, जैसे कि इसमें थी एक यूनिक इमेज, तो ये जो था वो फंक्शन हो सकता था क्योंकि इसमें इसकी एक यूनिक इमेज थी। लेकिन 4 जो है वो C से भी रिलेटेड है, 4 E से भी रिलेटेड है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं था, ठीक है। लेकिन 4 जो है वो C से भी रिलेटेड है एंड 4 जो है वो E से भी रिलेटेड है ना, तो ये फंक्शन नहीं था। लेकिन अगर ऐसा होता, सिर्फ ऐसा होता तो ये फंक्शन होता, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि 2 जो है वो B से भी रिलेटेड है, 3 जो है वो B से रिलेटेड है ना, तो ये फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि 2 की B इमेज है जो कि एक क्या है, एक यूनिक इमेज है, और 3 की भी एक यूनिक इमेज है B में। तो एवरी एलिमेंट रिलेटेड है सेट B से, सेकेंड यूनिक इमेज है हर एक की सेट B में, जैसे कि इसमें भी यूनिक इमेज बन रही थी। लेकिन एक काम जो हो गया वो ये हो गया कि 4 जो है वो C से भी रिलेटेड हो गया, 4 जो है E से भी रिलेटेड हो गया, तो इसकी यूनिक इमेज नहीं है ना, तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन ये जो है वो फंक्शन है क्योंकि इसमें दोनों कंडीशंस जो हैं वेरीफाइड हो रही हैं। अब अगर हमें 4th वाला बनाना है तो 4th वाला देखिए, 4th वाले में क्या है, फोर्थ वाले में क्या है कि अगर हमारा A और B ये दो सेट हैं, 1 2 3 4 A B C D E, then 1 is related to B, 2 is related to C, 3 is related to D and 4 is related to E. तो every element is related to every element in B and every element has a unique image. तो F4 भी एक फंक्शन है
बस ये दोनों फंक्शन नहीं थे। तो देखा आपने, तो हर एक फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है। तो ये सारे ये रिलेशन तो हैं F1 F2, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि डोमेन क्या होता है ना। तो जो भी हमारा सेट A होता है उसी को हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। जो भी हमारा सेट A होगा वही हमारा डोमेन कहलाता है। लेकिन रिलेशन में नहीं था ऐसा, है ना। रिलेशन में जो सेट A था वो हमारा डोमेन नहीं था, ठीक है। उसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स डोमेन में आएंगे जो कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट है, सिर्फ वही आएंगे। लेकिन फंक्शन में जो डोमेन होता है वो पूरा का पूरा सेट A होता है। और जो रेंज होगी हमारी, रेंज होगी, वो जितनी भी इमेजेस होंगी, जैसे कि रिलेशन में था वैसे ही इधर भी है कि जो भी इमेजेस होंगी, जो भी हमारी इमेजेस बनेंगी ए की बी में, वही हमारी क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाएगा। वो हमारा सेट ऑफ दैट इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। एंड कोडोमेन क्या कहलाएगा, कोडोमेन इज द सेट बी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए सेट है और उससे रिलेटेड है बी, ठीक है। तो जो सेट ए है, ठीक है, पहला सेट, वो कहलाएगा हमारा डोमेन। जो सेट बी है वो कहलाएगा हमारा कोडोमेन। और जो भी रेंज बनेगी, ठीक है, जो भी इमेज बनेगी, इमेज, उन्हें हम कहेंगे रेंज, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा था अभी, जैसे कि F4 था हमारा, ठीक है। तो उसमें क्या थी, 1 की इमेज B, 2 की इमेज C, 3 की D और 4 की E, इस टाइप से था। तो वहाँ पर हमने ये देखा कि जो हमारा सेट है, ठीक है, सेट A जो था हमारा, वो क्या बन रहा था हमारा 1 2 3 4, तो ये हमारा डोमेन कहलाएगा। सेट B जो था हमारा वो बन रहा था A B C D E, तो ये हमारा कोडोमेन कहलाएगा। और जो हमारी रेंज होगी वो हमारा सेट कहलाएगी इमेजेस की। तो जो भी इमेजेस बन रही हैं B C D E, वो हमारा रेंज कहलाएगा। ये इमेजेस हैं, 1 का इमेज B, 2 की C, 3 की D, 4 की E, तो ये सारी हमारी रेंज कहलाएंगी। अब हम बात करते हैं कि रेंज, अब यहाँ से देखो, आप दिखाई दे रहा है आपको, ये रेंज है, ये कोडोमेन है, इसके एलिमेंट सारे इसके अंदर आ रहे हैं। इस एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा है कि जो रेंज होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। हमेशा ये बात होती है कि एक जो रेंज होगी वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा, ठीक है। तो इधर से आपको इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे चलते हैं कि अगर दो फंक्शंस हमारे इक्वल हो जाएं, जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है F1 और F2 के बराबर हो जाए, तो ये फंक्शन इक्वल कब होंगे, तो इसके लिए हमारी 3 कंडीशन होती हैं। वो क्या कंडीशंस है 3, कोई भी दो फंक्शंस हैं हमारे, है ना, इफ़ F1 इज इक्वल्स टू F2, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। अगर F1 F2 के बराबर हैं तो वो तभी हो सकते हैं, ठीक है, अगर वो बराबर हैं देन। तो जो डोमेन है F1 का वो इक्वल होना चाहिए डोमेन ऑफ F2। जो डोमेन है F1 का वो F2 के डोमेन के बराबर। सेकेंड, जो रेंज है, रेंज नहीं कोडोमेन, रेंज तो अलग हो सकती हैं, कोडोमेन F1 की वो बराबर होंगी कोडोमेन ऑफ F2 के। और तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन ये थी हमारी कि अगर हम जो भी x की, कोई भी x हम लेट कर लें, तो अगर हम कोई भी x की वैल्यू उसमें रखें और कोई भी x की वैल्यू उसमें रखें, तो दोनों ही जगह पर दोनों की x पर वैल्यू सेम आएगी। F1 की वैल्यू एट पॉइंट x पर सेम आएगी F2 की से, ठीक है। F1 और F2 दोनों की अगर x कोई पॉइंट ले रहे हैं और उस पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम आती हैं। तो ये हमारी 3 कंडीशंस हैं F1 दो फंक्शंस को इक्वल होने के लिए, ठीक है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं इवन फंक्शंस की। तो हमारे इवन फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे इवन फंक्शन, हर एक वो फंक्शन इवन कहलाएगा, इवन फंक्शन, हर एक फंक्शन इवन कहलाएगा अगर वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है,
if a function is said to be even if f(x), अगर हम x कोई वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव है, अगर हमारा x f(x) है और हम x की जगह -x रख दें, हमारा कोई फंक्शन है f(x) और इसमें हम x की जगह क्या रख दें, -x रख दें और वो f(x) के ही बराबर आए, तो वो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाएगा। तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा, अगर कोई वैल्यूज़ हमारी इस तरीके से आती हैं तो, ठीक है। जैसे कि हम बात करें f(x) बराबर x² की, तो ये हमारा एक स्क्वायर फंक्शन है और स्क्वायर फंक्शन जो होता है वो हमेशा इवन होगा, ठीक है। और वो कैसे होगा, स्क्वायर फंक्शन का जो ग्राफ है वो लाइक दिस बनता है, ऐसे करके बनेगा और ये बनेगा। तो इसमें आप देखिए ये x² का ग्राफ है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाली जो लाइन होगी वो इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, मतलब जो इवन फंक्शन होते हैं उनका जो ग्राफ बनेगा वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिकल होता है अबाउट y एक्सिस। जो भी हमारे इवन फंक्शन होते हैं उनमें जो ग्राफ है हमारा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। सिमिलरली इसमें भी था इवन फंक्शन, इफ़ f की वैल्यू -x है ना, -x रख दें यहाँ पर तो वो f(x) के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर रख दो, कोई भी वैल्यू नेगेटिव भी रखोगे तो भी वो पॉजिटिव ही आएगी और पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव ही है ना। तो वो ये हमेशा किसके बराबर होगा, आया समझ में। ऑड फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, अगर इवन है तो ऑड फंक्शंस भी होंगे। तो ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, ऑड फंक्शन, ठीक है, किस फंक्शन को हम ऑड कहेंगे, अगर हमारा कोई फंक्शन है f(x), ठीक है, हम बोल रहे हैं कि f(x) बताओ इवन है या ऑड है, तो हम क्या करेंगे, हम रखेंगे f(x) की जगह -x, x की जगह -x रखेंगे और चेक करेंगे कि ये इवन है या ऑड है। तो वो कैसे आना चाहिए, -f(x) आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, -f(x). फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमने f(x) लिया x³, ठीक है, और इसमें जब हमने f-x रखा, ठीक है, तो -x³ आया, मतलब -f(x). तो हमारा ये देखो f-x के बराबर आ रहा है, मतलब ये ऑड फंक्शन है। इसका अगर हम ग्राफ भी बनाकर देखेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है, मतलब ये जो ओरिजिन है उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट origin, ठीक है, दे आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड दे आर सिमेट्रिक अबाउट origin, ओके। तो ये ऑड फंक्शंस और ये इवन ऑड फंक्शंस, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड आगे रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में, क्या होते हैं वो, उनकी डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए।